क्या अब राहुल गांधी पर लोकसभा में होगी वोटिंग? क्या मतदान से तय होगा कि राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं? आखिर राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाए जाने की बात खुद बोलकर सरकार इस मामले में पलटी क्यों मार गई? आखिर राहुल गांधी के मामले में सरकार फिर से क्या वही गलती कर रही है जो उसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी? दोस्तों, एक बहुत अहम जानकारी आपके सामने लेकर आई हूं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी के खिलाफ कोई ऐसा प्रस्ताव या फिर कोई ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसमें आप उनके भाषण पर, जी हां, एलओपी राहुल गांधी के भाषण पर लोकसभा के अंदर बहस होते देखेंगे। मतलब राहुल ने जिस बहस में हिस्सा लेने के लिए भाषण दिया, उस भाषण पर बहस होगी, उसके बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी, और वोटिंग के बाद यह तय होगा कि राहुल गांधी संसद के सदस्य रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। और अगर संसद से उनको निकाला गया तो यह भी हो सकता है कि वो लाइफ टाइम कभी भी चुनाव ना लड़ पाए। आखिर क्यों सरकार वही गलती कर रही है जो उसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की थी? सब कुछ जल्दी जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने में रख देती हूं। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि अपने 40-45 मिनट के शानदार भाषण में राहुल गांधी ने न केवल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि ऐसी दुखती रग पर भी हाथ रख दिया जो अब तक कहीं छुपी हुई थी, एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके। हालत ये हो गई कि हरदीप पुरी को सामने आकर उस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार करना पड़ा कि वो एप्स्टीन से अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ ही सही लेकिन 3-4 बार मिले थे। लेकिन दोस्तों, ये मामला एक कदम आगे जाता दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का भाषण जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिस तरह से उसकी वाहवाही हुई, अब सरकार को यह किसी भी हाल मंजूर नहीं है, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि राहुल गांधी संसद से ही निकाल दिए जाएं। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको इस खबर के जरिए बताया था दोस्तों कि राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ, उनके भाषण में जो कुछ अंश बोले गए थे उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा सकता है, उनको थमाया जा सकता है। ये कल संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने ही बोल दिया। लेकिन दोस्तों, अचानक से आज दोपहर तक ये खबरें उड़ने लगी कि सरकार विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस है राहुल गांधी को नहीं देगी। लेकिन उससे भी बड़ा जो मामला था वो ये निकल कर आ गया, निशिकांत दुबे वाला। इसको लेकर भी मैंने आपको आज खबर दिखाई। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ये कह दिया कि वो सब्सटेंटिव मोशन लेकर आएंगे, बाकायदा वो लेकर भी आ गए हैं। अब दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ जो ये सब्सटेंटिव मोशन निशिकांत दुबे ले आए हैं, बाकायदा उसका खाका भी सामने आ चुका है, क्या क्या लिखा है उन्होंने उस मोशन पर। बेसिकली अगर ये मोशन आ गया तो ये दरअसल विशेषाधिकार से भी बड़ा है। कैसे? क्योंकि इसके जरिए अगर ये स्वीकार कर लिया गया लोकसभा अध्यक्ष के जरिए, तो फिर होगा क्या? राहुल गांधी ने जो चर्चा की, जिसके खिलाफ सेंसिटिव मोशन लेकर आए हैं निशिकांत दुबे राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर बहस होगी लोकसभा में। उसके बाद उस पर मतदान यानी कि वोटिंग होगी। और अगर ये पास हो गया दोस्तों, मतदान राहुल गांधी के फेवर में नहीं आया, तो ना केवल राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी, बल्कि लाइफ टाइम चुनाव लड़ने पर उन पर बैन भी लग जाएगा, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं बीजेपी के सांसद द्वारा ये मोशन राहुल गांधी के खिलाफ पेश किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर। हालांकि अभी ये एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये अपने आप में राहुल गांधी की जुबान बंद करने को लेकर अब तक का बीजेपी का सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है। अब इसे गलती के तौर पर क्यों बोल रहे हैं लोग? क्योंकि दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी के हार्डली 50 सांसद थे, राइट? और राहुल गांधी की एक मामले में सदस्यता छीन ली गई। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। और उसके बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए, और वो पार्टी जो 50 सांसदों की पार्टी थी, वो पार्टी बन गई 100 सांसदों की। 99 जीत कर आए, फिर प्रियंका गांधी एक और सीट जीती कांग्रेस पार्टी के लिए, तो 100 सांसदों वाली पार्टी। ठीक है, सिर्फ बीजेपी की एक गलती कि राहुल गांधी पर इतना सख्त एक्शन ले लिया, वो भी इतनी जल्दीबाजी में। उधर कोर्ट से आदेश पास हुआ, इधर कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। न केवल उनकी सदस्यता गई थी लोकसभा की, बल्कि उनका घर भी उनसे छीन लिया गया था, याद होगा आपको। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और अब इतनी सख्ती राहुल गांधी के खिलाफ सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। ए, सरकार बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी सहज नहीं है राहुल गांधी ने जो बातें बोली, क्योंकि राहुल गांधी ने केवल एप्स्टीन फाइल का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बड़ी आसान भाषा में बहुत सी बातें उठा दी। उन्होंने पूछ लिया कि भाई, बांग्लादेश तो 0% टैरिफ के लिए उसने राजी कर लिया अमेरिका को, आपने 18% टैरिफ कैसे मान लिया और किस बात का आप जश्न मना रहे हैं?
राहुल गांधी ने भी पूछा कि अमेरिका कैसे तय करेगा कि हम रूस से तेल खरीदें कि किससे तेल खरीदें, या अमेरिका तय करने वाला कौन होता है, हम तय करेंगे कि हम रूस से खरीदें कि हम ईरान से खरीदें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, राहुल गांधी जब बार बार संसद में बोल रहे थे आपको शर्म नहीं आती, आपने भारत माता को बेच दिया, आपको शर्म नहीं आती, भले ही उसको पूरी की पूरी लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया हो या फिर हटाने की तैयारी की जा रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि सरकार को ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं कर रहा। इनफैक्ट राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्से हटा भी दिए गए। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर ने सुबह ये जानकारी दे दी थी कि राहुल गांधी के भाषण का वो पूरा पैरा जिसमें उन्होंने डील के नाम पर भारत को बेचने की, भारत माता को बेचने की बात कही थी, प्रधानमंत्री की आंखों में डर दिखता है, वो भी हटा दिया गया है। भारत को बेचने की डील करने में शर्म नहीं आती वाली बात वो भी हटा दी गई है। मतलब संसद की जो कार्रवाई होती है ना, उससे एक्सपंज कर दिया जाता है। जैसे होता है कई बार कोई लोकसभा का सदस्य कुछ बोलता है तो जो चेयर पे बैठे होते हैं वो बोलते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मतलब इनकी बोली हुई बात ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि जब राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि आपको शर्म नहीं आती, आरंट यू अशेम्ड ऑफ दिस, तब सत्ता पक्ष द्वारा ये आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि शर्म शब्द संसदीय नहीं है। लेकिन चेयर ने उसको ऐसे ये बोला था उस वक्त, जगदम्बिका पाल चेयर में थे, उन्होंने कहा था कि आप शर्म शब्द यूज नहीं कर सकते, अशेम्ड यूज कर सकते हैं। तो चेयर ने जिस शब्द को संसदीय माना, चेयर ने बोला यू कैन यूज अशेम्ड, आप उस शब्द को हटा रहे हैं संसद की कार्रवाई से। देखिए दोस्तों, आज से 20 साल पुरानी बात होती ना ये, तो बात आई गई हो जाती। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था। राहुल गांधी ने जो बोला है सारे न्यूज़ चैनल्स ने ना चाहते हुए भी लाइव दिखाया है, और न्यूज़ चैनल्स तो खैर अब देश देखता भी नहीं, पूरे सोशल मीडिया में राहुल गांधी के ही चर्चे हैं। राहुल गांधी की वीडियो के छोटे छोटे हिस्से काट काट कर लोग अपने अपने सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। स्पीच तो छोड़िए, ये वाली वीडियो जो मैंने आपको कल दिखाई थी जिसमें राहुल गांधी प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव को पकड़ लेते हैं, उनकी कोहनी पकड़कर उनको साथ खड़ा होने की बात करते हैं पत्रकारों के बीच और भाग जाते हैं अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी। ये वाली वीडियो इतनी वायरल है सोशल मीडिया में, मैं आपको बता नहीं सकती। इंस्टाग्राम में ये वीडियो इतनी वायरल है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भाषण से अगर किसी के हिस्से हटा भी देंगे तो वो जनता तक पहुंच गई। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं दोस्तों जिसमें आप इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही आप परसेप्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों निशिकांत दुबे जैसे सांसद सब्सटेंटिव मोशन ले आए, ठीक है, राहुल गांधी के खिलाफ। ज़रा उसकी भाषा देखिए कि उस मोशन में है क्या 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 लिखते हैं निशिकांत दुबे कि राहुल गांधी जो है अपनी माचो मैन वाली छवि दिखाना चाहते हैं, तब जबकि वो 55 साल के हैं और 5 साल बाद वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे, मतलब 60 साल के हो जाएंगे। अब बताइए, ये बात निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, खुद मोदी जी 75 प्लस है। देखिए दोस्तों, अब कौन एंग्री यंग मैन दिखाना चाहता है अपने आप को, कौन मैचो मैन दिखाना चाहता है? इससे आप किसी के खिलाफ नोटिस दे देंगे क्या? भाई दिखाना तो मोदी जी भी बहुत कुछ चाहते हैं, हमेशा से चाहते रहे हैं। कभी 56 इंच का सीना, कभी लाल आंख, तमाम तरह के मोदी जी के भाषण है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो किसी ने बोला कि मोदी जी एंग्री यंग मैन दिखाना चाहते हैं, अपने आप को माचो मैन दिखाना चाहते हैं? भाई हर आदमी की अपना परसेप्शन है, वो चाहता है कि उसकी परसेप्शन बने। राहुल गांधी को पर्सनालिटी को सूट करता है, तो राहुल गांधी बाय डिफॉल्ट एग्रेसिव नेता है। उनकी जब सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ जिस तरह के बयान दिए थे, सोचिए यूपीए की सरकार थी और वो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे और वो इतनी एग्रेशन दिखाते थे अपनी सरकार पर कई बार। तो ये राहुल गांधी का स्टाइल है, तो उनके खिलाफ क्या आप मोशन ले आएंगे? इसके अलावा दोस्तों इसी मोशन में निशिकांत दुबे लिखते हैं कि राहुल गांधी वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, बहरीन जाते हैं। मतलब बताइए, ये देश क्या जाना यहाँ पाप है? दोस्तों यहाँ तो बहुत सारे लोग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सैम पित्रोदा का जिक्र आ जाता है। मतलब राहुल गांधी ने कैसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया, इलेक्शन कमीशन का अपमान किया, डिग्निटी गिराई इंस्टीट्यूशंस की, इसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर कुछ है जिसको डैमेज हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी पहले भी लोकसभा में बोल चुके हैं और जब भी बोलते हैं एग्रेसिव बोलते हैं, लेकिन जैसे इस बार बीजेपी तिलमिलाई है। निर्मला सीतारमण खड़े होकर पूरा भाषण दे रही थी, बार बार एलओपी का जिक्र कर रही थी। उसके बाद ये मोशन सबमिट हो जाना, उसके बाद किरण रिजिजू का बोलना कि हम विशेषाधिकार प्रस्ताव लेकर आएंगे, फिर पलटी मार देना कि नहीं, फिर राहुल गांधी के भाषण के हिस्से को एक्सपंज कर देना। ये बताता है कि सरकार के अंदर एक छटपटाहट है, एक मतलब आप समझ लीजिए कि उसको सहिष्णु नहीं है, सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इस बार शायद राहुल गांधी ने सरकार के बर्दाश्त की हद पार कर दी है। अब दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई
मोशन आ पाता है नहीं आ पाता है, उसमें बहस हो पाती है नहीं हो पाती है, उसमें मतदान हो पाता है नहीं हो पाता है, तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये सत्र भी काफ़ी लंबा है, पूरा मार्च तो बजट सत्र चलेगा ही चलेगा। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि बीजेपी ने ठान लिया कि वो राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाएगी। पहले राहुल गांधी का घर छीना, उनकी सदस्यता गई, तो कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा कर लिया, मतलब पहले से तो बेटर ही किया, सरकार तो नहीं बना पाए। 1% सोचिए, राहुल गांधी को लाइफ टाइम बैन कर देंगे आप अगर चुनाव लड़ने पर, और अगर 1% ऐसा हो भी गया हाइपोथेटिकली, इसमें नुकसान किसका है? राहुल गांधी तो पूरी देश में जाएंगे घूम घूम कर कि देखिए मैंने अडानी पर सवाल पूछा, मैंने एप्स्टीन फाइल पर सवाल पूछा, मैंने ट्रंप पर सवाल पूछा, मैंने इनके राज खोले तो उन्होंने मुझे संसद से बाहर कर दिया। इसमें नुकसान किसका है? आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी आखिर रणनीतिक तौर पर गलतियों पर गलतियां क्यों करती जा रही है? पहले राहुल गांधी एक किताब को कोट करना चाहते थे, उनको कोट नहीं करने दिया गया, उस मामले को इतना बड़ा बना दिया कि हर आदमी के पास उस किताब के पन्ने पहुंच गए सोशल मीडिया के जरिए। और अब ये दूसरी बड़ी गलती कर रही है सरकार। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।